चार दोस्तों और एक शिकारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में चार दोस्त रहते थे। ये दोस्त थे चूहा, कौआ, हिरन और कछुआ। चारों के स्वभाव और आकार में बहुत अंतर था, लेकिन उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। जंगल में हर दिन नई बातें होती और ये चारों मिलकर उन घटनाओं को समझने और हल करने की कोशिश करते थे। एक दिन जंगल में अचानक शिकारी का आगमन हुआ। जंगल के जानवर उसे दूर से देख सकते थे और उसका नाम था मधु, एक कुख्यात शिकारी जो अपने शिकार के लिए बहुत मशहूर था। वह अपनी चालाकियों और पैनी निगाहों के लिए जाना जाता था। वो जंगल में आने पर किसी भी जानवर को पकड़ने की योजना बनाता था। ये सुनकर चूहा, कौआ, हिरन और कछुआ परेशान हो गए। उन्हें डर था कि शिकारी उनका शिकार न बना ले। चूहा और कौआ की योजना। चूहा, जो बहुत चालाक और फुर्तीला था, सबसे पहले बोला, हमारी केवल एक ताकत है, हमारी चालाकी और छोटी सी जगहों में छुपने की क्षमता। हम शिकारी से बच सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी सोचना होगा। कौआ, जो आसमान में उड़ने में सक्षम था, बोला, मैं हवा में उड़कर पूरे जंगल की निगरानी कर सकता हूँ और शिकारी की हर गतिविधि पर नजर रख सकता हूँ। मैं उसे दूर से देख सकता हूँ और आपको चेतावनी दे सकता हूँ। सभी ने चूहा और कौआ की योजना पर सहमति जताई और वे शिकारी के खिलाफ तैयार हो गए। हिरन और कछुआ की रणनीति। हिरन, जो बहुत तेज दौड़ सकता था, जानता था कि अगर उसे मौका मिले तो वो शिकारी से भाग सकता है। वह बोला, मैं जंगल के खुले हिस्सों में दौड़ने की कोशिश करूंगा। यदि शिकारी मुझे देखेगा तो मैं उसे भ्रमित कर दूंगा और जंगल की ऊंचाइयों में दौड़ जाऊंगा। कछुआ, जो धीरे धीरे चलता था, थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसने कहा, मेरी गति भले ही धीमी है, लेकिन मैं कहीं न कहीं अपने ठिकाने को छिपाने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। मुझे ये जंगल अपने घर जैसा लगता है और मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। मधु शिकारी ने जंगल में घुसते ही जाल फैलाना शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि इस बार उसे कोई ना कोई शिकार जरूर मिलेगा। जैसे ही चूहा और कौआ ने शिकारी को देखा, चूहा फुर्ती से अपने बिल में घुस गया और कौआ आसमान में उड़कर शिकारी की सारी गतिविधियों पर नजर रखने लगा। कौआ बार बार उन्हें शिकारी की दिशा की जानकारी देता। हिरन, जैसे ही शिकारी ने उसे देखा, उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया। शिकारी ने सोचा कि उसे पकड़ने में बहुत समय लगेगा, लेकिन हिरन की गति बहुत तेज थी और वह बहुत जल्दी जंगल के घने हिस्से में छुप गया। शिकारी को उसका पीछा करना मुश्किल हो गया। कछुआ, जो धीरे धीरे चल रहा था, शिकारी से बचने के लिए एक छोटे से तालाब के पास जाकर धीरे धीरे पानी में डुबकी लगा चुका था। उसकी धीमी गति और उसकी छिपने की कला ने उसे पूरी तरह से शिकारी से बचने में मदद की। शिकारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन चूहा, कौआ, हिरन और कछुआ अपनी चतुराई और एकजुटता से उसे हर बार धोखा देते रहे। कछुआ तालाब में छिपा रहा, कौआ शिकारी की सारी चालें जानता था और उसे सतर्क कर रहा था, और चूहा जंगल में छोटी छोटी जगहों में आराम से छिपकर बचता था। हिरन भी तेज दौड़ने में माहिर था और शिकारी को हर बार भ्रमित कर देता था। अंत में शिकारी थक हार कर जंगल से बाहर निकल गया, बिना किसी शिकार के। वो समझ गया
कि ये जंगल के जानवर केवल अपनी चालाकी और अपनी सूझबूझ से बच सकते हैं, और उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि वह इन जानवरों को पकड़ने में असफल रहा था। शिकारी के जाने के बाद चूहा, कौआ, हिरन और कछुआ जंगल में एक जगह इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि अगर वे एकजुट रहते हैं और अपनी ताकतों का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनका सामूहिक प्रयास और एक दूसरे पर विश्वास ही उनकी असली ताकत थी। हम चारों में से हर एक के पास कुछ खास है, हिरण ने कहा। अगर हम अपनी ताकतों को मिलाकर काम करें, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। कछुआ धीमे से मुस्कराया। हमारे पास जो है, वह किसी और के पास नहीं है, हमारी मित्रता। और इस प्रकार चूहा, कौआ, हिरन और कछुआ हमेशा के लिए दोस्त बन गए। उनका ये अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा कि एकजुटता और मित्रता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है, चाहे वो शिकारी हो या कोई और चुनौती। एकजुट होकर और अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करके हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।